बच्चों आज हम देखते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम के आधुनिक व्याख्या और उपभोक्ता का साम्य। समसीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या और उपभोक्ता का साम्य। तो बच्चों उपभोक्ता का साम्य, उपभोक्ता के साम्य से मतलब है कि उपभोक्ता विश्राम की स्थिति में होता है। उपभोक्ता जो संयोग ले रहा है, जिन जिन वस्तुओं का उपभोग वो कर रहा है, उन संयोगों को, उन वस्तुओं को अब वो न बदलने की स्थिति में होता है। यानी कि जो वस्तुएं उपभोग कर रहा है उन सबकी अंतिम इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या है, इक्वल है। अब वो उन संयोगों को चेंज नहीं करने वाला। हमने ये चीज पढ़ी थी कि अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता इक्वल होनी चाहिए, ये हमने प्राचीन व्याख्या में पढ़ा था। तो जो प्राचीन व्याख्या है उसमें कुछ कमियां, कई अर्थशास्त्रियों ने उसमें कमियां बताई कि प्राचीन व्याख्या के अंतर्गत वस्तु की कीमतों का ध्यान नहीं दिया जाता। भाई वस्तु की कीमत है वो हर वस्तु की कीमत समान नहीं होती है, अलग अलग कीमतें भी होती है ना। और उपभोक्ता है समान मात्रा का उपभोग करता है, लेकिन हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। तो आधुनिक व्याख्या दो शब्दों को जोड़ देती है। आधुनिक व्याख्या दो शब्दों का अधिक महत्व है। एक तो है उपभोक्ता की आय में, और दूसरा है वस्तु की कीमत। दो शब्दों पर अधिक बल दिया गया है। कैसे कि आय यानी कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग करता है वो उन वस्तुओं से मिलने वाली जो भी असंतुष्टि है ना, उन संयोगों को वो अपनी आय सीमा के भीतर ही ले, आय से बाहर वो नहीं ले सकता। वस्तु की कीमत कैसे? वस्तु की कीमत है कि उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली संतुष्टि या सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग करता है तो X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता MUX किसके बराबर होनी चाहिए? PX, X वस्तु की कीमत से। MU का मतलब होता है सीमांत उपयोगिता और P का मतलब होता है कीमत। तो MUX बराबर PX, यानी कि किसी वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है, जैसे X वस्तु का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है तो उस X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर होनी चाहिए, है ना। ये है हमारी आधुनिक व्याख्या। अब इसमें भी दो बार कि वस्तु की कीमत समान हो, है ना। अगर सभी वस्तुओं जिन जिन वस्तुओं का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है उन सभी वस्तुओं की कीमत समान है, जैसे तो MUX X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर MUY Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर MUZ XYZ क्या है? XYZ है उपभोग की जाने वाली वस्तुएं। किसके बराबर होनी चाहिए? इन सभी की कीमत के बराबर होनी चाहिए। अगर वस्तुओं की कीमत समान नहीं है, कीमत जरूरी थोड़ी ना हर वस्तु की कीमत समान हो, सभी वस्तुओं की कीमतें समान हो नहीं। और व्यवहार में ऐसा होता है कि सभी वस्तुओं की जो जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं उन सभी वस्तुओं की कीमतें समान नहीं होती है। तो ये सूत्र हमारा क्या हो जाएगा कि अगर ये तो होगा कीमत समान होने पर, कीमत समान होने पर और कीमत के असमान होने पर हमारा ये सूत्र चेंज होकर क्या हो जाएगा कि MUX यानी कि X वस्तु से के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात में होनी चाहिए, PX आ जाएगा बटा PX। इसी तरह से Y वस्तु MUY Y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस Y वस्तु की कीमत के अनुपात में होनी चाहिए। इसी तरह से MUZ तो इसका सूत्र हो जाएगा PZ। ठीक है, समान है
तब तो MUX, MUY, MUZ और अगर असमान है, कीमत असमान है, सभी वस्तु जैसे X की कीमत अलग है, Y की कीमत अलग है, Z की कीमत अलग है, तो इनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता इन वस्तुओं की कीमत के अनुपात में होनी चाहिए। ये है हमारा सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या। अब देखते हैं कि हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि भाई MUX कीमत के अनुपात में क्यों होती है, क्योंकि जैसे MUX PX क्यों होती है, ये तो क्या असमान है, या मैं ये कह दूं कि MUX और बराबर PX, ऐसा क्यों होता है? अगर MUX ग्रेटर देन PX, PX से ज्यादा होगी क्या सीमांत उपयोगिता। जैसे हम कोई वस्तु लेकर के आ रहे हैं, जैसे हम कपड़े लेकर के आ रहे हैं, मान लेते हैं कि हम शूज लेके आए हैं, है ना। अब वो शूज हमें ऐसा लगता है कि हाँ बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या है, कम ही लगी है, मतलब कम पैसों में हमारे पास आके बहुत अच्छी चीज आ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसकी MU ज्यादा है, ग्रेटर देन है, किसकी तुलना में, P की तुलना में, यानी कि हमने जो भुगतान किया है उससे कहीं ज्यादा हमें उनसे संतुष्टि मिल रही है। हम क्या करेंगे, ऐसी वस्तु हम दोबारा लेना चाहेंगे और खरीदना चाहेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि MUX सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत से ज्यादा हमें फील होती है, तो हम क्या करेंगे, या उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु को और अधिक खरीदना चाहेगा। और कब तक खरीदेगा, जब तक MUX इक्वल ना हो जाती है PX के, तो और वस्तु खरीदेगा या उपभोग, ऐसे लिख देते हैं, उपभोग बढ़ा देगा, ठीक है। और कब तक बढ़ाएगा, जब तक ये दोनों इक्वल ना आ जाती है। सेकेंड कंडीशन हम सपोज करते हैं MUX लेस देन PX कि हमने जो वस्तु खरीदी है उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, हमने उसकी जो कीमत चुकाई है उस कीमत से बहुत कम है। यानी कि कई बार हमें फील होता है ना, जैसे हमने शूज ले लिए, अच्छे नहीं आए, इनके पैसे लग गए फालतू के अंदर, ये मतलब महंगे मिल गए, सॉरी अच्छे नहीं मिले और हमारे पैसे ज्यादा लग गए, तो उपभोक्ता क्या करेगा, ऐसी वस्तु को नहीं खरीदेगा, उनका त्याग करेगा। और कब तक, जब तक उसकी सीमांत उपयोगिता इक्वल ना हो जाती है उसकी कीमत के अनुपात में, ठीक है। ये है सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या। एक और कि आय का अनुपात, ये तो था कीमत, वस्तु की कीमत, अब है आय। तो आय में कैसे कि भाई उपभोक्ता वस्तुओं को, जिन जिन वस्तुओं का उपभोग करता है, जिन वस्तुओं को उपभोक्ता लेता है, उन वस्तुओं की कीमत उपभोग या जितनी भी वो ले रहा है वो सभी उपभोक्ता के बजट के भीतर होनी चाहिए, बजट से बाहर नहीं। कैसे उपभोक्ता, हम ये चीज कैसे निकालेंगे, ये चीज निकालेंगे हम X, जैसे उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग कर रहा है, X वस्तु की कीमत, ठीक है, फिर प्लस उपभोक्ता Y वस्तु को भी लेता है तो Y वस्तु की कीमत, इसका मतलब है इंटू, गुणा, ठीक है। उपभोक्ता Z वस्तु को भी लेता है, Z की कीमत किसके बराबर होनी चाहिए, उसकी आय के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। आय पर विशेष ध्यान दिया गया है कि भाई उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं को ले सकता है जो उसकी आय के भीतर होती है, आय बजट के अंदर आती है। तो ये चीज हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा सूत्र है कि X इंटू P, यानी कि X वस्तु की जितनी कीमत चुकाता है वो Y वस्तु का उपभोग करता है, तो Y वस्तु की कीमतों से गुणा करके के Y वस्तु का बजट आ जाएगा, प्लस Z वस्तु की जितनी इकाइयां ले रहा है उन इकाइयों को हम Z वस्तु की कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z वस्तु पर किया गया व्यय आ जाएगा हमारा। ये सारे जो उपभोग व्यय है, ये सारे व्यय उसकी M के बराबर होने चाहिए, ना कि ग्रेटर देन। लेस देन तो हो सकता है, लेकिन लेस देन होगा तो उपभोक्ता अपना उपभोग बढ़ा देगा। ग्रेटर देन अगर आ जाता है तो उपभोक्ता, भाई इन सभी वस्तुओं पर किया गया व्यय उपभोक्ता की आय से ज्यादा है तो उपभोक्ता उसको ले ही नहीं सकता, तो उपभोक्ता को उपभोग की इकाइयों में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु की कीमतों में कमी तो वो कर नहीं सकता। वो किस में कमी कर सकता है, जितनी इकाइयों का वो उपभोग करता है उन उपभोग की इकाइयों में कमी कर देगा। अगर ये व्यय
उपभोक्ता की आय से कम होता है, जैसे उपभोक्ता की आय 20 रुपए है और ये व्यय होता है 15 रुपए, तो उपभोक्ता 5 रुपए से 5 रुपए के बजट में जितनी इकाइयां और आती हैं उनको लेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी एमयू यानी कि सीमांत उपयोगिता को बढ़ाएगा, अधिकतम करेगा। ये है आपका श्रम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या। ठीक है।